विधि को शुभारंभ करें। तत्पश्चात साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के चरण प्रक्षालन करेंगे। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री एम अमृतचंद्र जी महाराज की जय। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद जी द्वारा विरचित इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हमें उपदेश यह प्राप्त हो रहा था कि किस क्रम से हमें आगे बढ़ना चाहिए और सबसे पहले हमें कौन सा पद ग्रहण करना चाहिए। उन गुरुओं के लिए भी ये कहा गया है कि सबसे पहले आगत शिष्यों के लिए भी वह पद उन्हें दिया जाए जो पद सीधा उन्हें आत्मा से जोड़ता हो, जो पद पंच परमेष्ठी के पदों में अपना स्थान बनाता हो और जिस पद को प्राप्त करके ही जीवन निरापद होता है, ऐसे उस पद के लिए पहले उत्साहित करने को उन गुरुओं के लिए भी कहा गया है जो इस तरह से दीक्षा या शिक्षा देकर के शिष्यों को आगे बढ़ाते हैं। अगर वह नहीं हो पाता है तो आचार्य कहते हैं कि यदि वह इस प्रकार के परम पद में स्थित नहीं हो पा रहा है और आपने उसे सही मार्ग नहीं बताया
तो एक तरह से वह शिष्य आपके द्वारा ठगा गया है। ऐसे ही कुछ भावों को यहाँ कहा जा रहा है। अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना अक्रम से उपदेश पा उत्साहित भी शिष्य लघु पद में संतुष्ट हो ठगा गया वह नित्य। यह एक बहुत बड़ी सीख है आप लोगों के लिए भी कि हम ये हमेशा ध्यान रखें क्रम कथन और अक्रम कथन में क्या अंतर है। हम क्रमबद्ध पर्यायों की बात तो करते हैं लेकिन क्रमबद्ध स्वाध्याय नहीं करते। और क्रमबद्ध कथन की पद्धति क्या है आचार्यों के श्रीमुख से हम ये भी सुनते नहीं। यहां जिस क्रम कथन के बारे में कहा गया है तो वह सबसे पहला क्रम क्या है। जैसे ही आपके लिए यह ज्ञान हो कि संसार का बीज क्या है, कि जीव और आत्मा, आत्मा और कर्म, इनके बीच का जो संबंध है वह एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है और उस संबंध को हमें तोड़ना है। जैसे ही यह ज्ञान आत्मा के अंदर उत्पन्न होता है तो वह शिष्य सबसे पहले दौड़ता हुआ गुरु के पास पहुंचता है और गुरु सबसे पहले उसके लिए अगर उपदेश देते हैं तो वह यही कहते हैं तोड़ सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। अगर तुम्हें वास्तव में लगने लगा है और संसार से भीति उत्पन्न होने लगी है तो सबसे उत्तम कार्य तो यही है तोड़ सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। और उस आत्मा को ध्यान करने के लिए तुम्हें सभी सकल जगत के दंड फंद को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर यह क्रमवर्ती उपदेश उसके लिए नहीं दिया गया तो कहते हैं कि वह शिष्य उस गुरु से ठगा गया। आज जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों के स्वाध्याय करते हैं तो हमें कभी भी ये क्रम से कथन नहीं सुनाया जाता है, हमें अक्रम से ही बताया जाता है। ये आने वाला ये कथन है कि अगर हम इस क्रम से नहीं चल पाए, अगर हमने यति धर्म को पहले स्वीकार नहीं कर पाया तो बाद में फिर ठीक है, अब बस इस गाथा के बाद में 20वें नंबर की गाथा सम्यक दर्शन से ही शुरू होने वाली। अब अगर तुम्हारे लिए ये नहीं हो पाया कि तुम सबके जगत के दंड फंद तोड़ करके तुम निष्प्रय हो जाते, निरीह हो जाते और वह तुम यति धर्म को अपना लेते, तो तुम्हारे लिए फिर वह पद्धति है धीरे धीरे घसीटते घसीटते चलते रहो। वह सम्यक दर्शन ले लो, फिर सम्यक ज्ञान जिंदगी भर अर्जित करते रहो और अंत में भी कोई चारित्र की किरण उत्पन्न हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान की किरण तो उत्पन्न हो जाती है, चारित्र की किरण उत्पन्न नहीं होगा। और वह चारित्र की किरण भी अगर उत्पन्न हो जाए तो भी आचार्य कहते हैं वो बहुत बड़ी बात है, देश चारित्र हो गया। लेकिन ये सब आप देख रहे हैं इस स्वाध्याय को पढ़ करके, ये सब बात की बात है। हमारे लिए सबसे पहले अगर कुछ होना चाहिए था तो वो क्या है, सबसे पहले मुनि धर्म होता है। क्योंकि आत्मा के अंदर अगर योग्यता है और आत्मा ने अगर उस चीज को समझ लिया है तो उसे सबसे पहले मोक्ष मार्ग पर ही चलना चाहिए। और मोक्ष मार्ग पर चलने वाला साधु ही होता है, श्रावक कभी मोक्ष मार्गी नहीं कहलाता।
जिसके पास कोई मार्ग ही नहीं है, वो मोक्ष मार्गी कैसे हो जाए? मार्ग पर जो चले उसका नाम मार्गी कहलाता है। जिसके पास में चलने के लिए पैर ही नहीं है, वो मार्गी हो कैसे सकता है? वह पथिक हो कैसे सकता है? हम केवल अगर रास्ते पर बैठे रहें और सबको ज्ञान बांटते रहें तो क्या हम उस रास्ते के पथिक कहलाएंगे? नहीं कहला सकते। रास्ते का पथिक तो वह होता है जो चलता रहे और एक जगह भी बहुत देर तक ना बैठे। क्या सुन रहे हैं? अगर वह पथिक है, थक गया हो तो थोड़ी देर के लिए कहीं रुकेगा, बैठ जाएगा, थोड़ी सी छाया मिल जाएगी या किसी कारण से आराम कर लेगा, लेकिन उसे चलना है। आगे की यात्रा उसे दिखती है, वह वहां पर भी टिकेगा नहीं और वह कुछ देर के बाद वहां से चलने लग जाएगा। उसका नाम है पथिक। और हम बैठे हुए हैं एक जगह पर जम करके, हमने अपनी एक जगह गद्दी बना ली और उसी गद्दी पर हम रोजाना जाकर के बैठ जाते हैं और रोजाना उपदेश देते हैं। हमें ना कहीं चलना है, ना किसी को चलाना है, और हम कहलाते हैं मोक्ष मार्ग पर चलने वाले। यह एक ऐसा उल्टा क्रम चल रहा है कि जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए तो यह कहा जाता है कि ये तो अज्ञानी है। सुन रहे हो? उनके लिए कहा जाता है कि परिग्रह के त्याग से, विषय कसायों के त्याग से और इस प्रकार के तप करने से कभी मोक्ष हुआ ही नहीं। ये सब तो अज्ञानता है। बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष होता नहीं। ये नहीं कहेंगे कि बिना सम्यक चारित्र के मोक्ष नहीं होता। क्या कहा जाता है? बिना सम्यक दर्शन के कभी मोक्ष होता नहीं, और सम्यक दर्शन इनके पास है नहीं। ये उन्होंने घोषणा कर दी। सम्यक दर्शन किनके पास है? जो हमारे कहे अनुसार चले। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, आत्मा की अनुभूति करो। आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? मेरे प्रवचन सुनने आओ तब होगी। फिर सम्यक ज्ञान होगा तो कैसे होगा? जब तुम समय साथ पढ़ोगे तब तुम्हारे अंदर सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुए बिना तुम्हें सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकता। ये जितने भी लोग तुम्हें दिखाई देते हैं, इनके पास में न कोई सम्यक दर्शन है, न सम्यक ज्ञान है। बस विषय कसायों के त्याग से मोक्ष मानते हैं। केवल अपने शरीर को कष्ट दे दे करके मोक्ष जाने की इच्छा करते हैं। ऐसे अज्ञानियों के लिए तो मोक्ष अतीत काल में न कभी हुआ न होगा। सुन रहे हो? ये ज्ञानियों की भाषा है। और ये ज्ञानी जो पढ़ा रहे हैं हमें, ये अमृतचंद जी महाराज, जिन्होंने समय सार जैसे परम आध्यात्मिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं, और वह कहते हैं कि सबसे पहला अगर हमारे अंदर ज्ञान उतरना चाहिए तो क्या उतरना चाहिए? सबसे पहले यति धर्म को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम यति धर्म को स्वीकार कर रहे हैं तो ये ध्यान रखो, उसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान क्या है? वह यति धर्म कभी बिना गुरु के ग्रहण नहीं किया जाता। वह यति धर्म के लिए किसी दिगंबर को अपना गुरु बनाएगा, और अगर वह गुरु बनाएगा तो उसको गुरु की वाणी पर भी विश्वास होगा। और जिसको गुरु की वाणी पर विश्वास है तो इसका मतलब है उसे उस परमात्मा पर भी विश्वास है जिस परमात्मा ने हमें ये मार्ग बताया। और जब भी कोई इस प्रकार के क्रम से चलकर के दीक्षा को ग्रहण करता है तो वह क्या करता है? वह अपने अंदर सम्यक दर्शन अगर ज्ञान नहीं भी है तो कैसे रख लेता है? कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर अपने मूल गुणों का पालन करने का ज्ञान रखता हो तो आचार्य कहते हैं उसे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तुम कौन से ज्ञान की बातें कर रहे हो? शास्त्र का ज्ञान तो हमें केवल पंडित बना सकता है, विद्वान बना सकता है, लेकिन आत्मज्ञान चारित्र से उत्पन्न होता है, शास्त्रों से उत्पन्न नहीं होता है। और उस आत्मज्ञान के लिए
अगर हमारे अंदर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आता है तो आचार्य कहते हैं हमने गुरु की बात को स्वीकार कर लिया, यही उसका सम्यक दर्शन। गुरु ने कहा कि तू पंच महाव्रतों को धारण कर और सब प्रकार के प्रपंचों को छोड़, और उसने हाथ जोड़ करके उस चीज को स्वीकार कर लिया, उसके अंदर सम्यक दर्शन आ गया, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया। अब अगर कोई इस प्रकार से न करे तो उसके लिए ये फिर धीरे धीरे चलने वाली ये पद्धति है कि अब तुम धीरे धीरे तत्व का श्रद्धान करते रहो, जिंदगी भर पढ़ते रहो, जिंदगी भर स्वाध्याय करते रहो, ठीक है, कम से कम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे। लेकिन अगर ऐसे धीमे चलने वाले लोग जो कि चल भी नहीं रहे हैं, मार्ग पर बैठे हैं और बैठ बैठ करके उन्होंने अन्य लोगों को भी इतना भटका दिया है कि अगर मार्ग पर कोई पथिक जा रहा है तो वो लोग उसको देख करके हंसी करने लगे और ये कहने लगे कि ये देखो मूर्ख जा रहा है, ये अज्ञानी जा रहा है, इसे इसकी तपस्या से कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। तो आप विचार करो कि यह कौन से उस स्वाध्याय का और कौन से उस ज्ञान का फल है। आप देखेंगे इन ग्रंथों की टीका करने वाले बहुत से ऐसे पंडित भी हुए हैं जिन्होंने इन टीकाओं के अर्थों में इसी प्रकार के भाव भर रखे। ऐसे बहुत से विद्वान हुए, लेकिन वो सब गृहस्थ ही हैं। बहुत कम गृहस्थ ऐसे विद्वान होंगे जिन्होंने चारित्र का पक्ष रख करके कोई अपनी सम्यक ज्ञान के माध्यम से सही सच्ची बात कही होगी। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए पढ़ने में जो ग्रंथ आ जाते हैं वो किन्हीं ना किन्हीं पंडितों के और विद्वानों के बनाए हुए होते हैं, और उनको पढ़ करके वह उसी प्रकार की धारणा बना लेते हैं, तो उनका वह ज्ञान फिर हमेशा के लिए उसी प्रकार का बन जाता है, फिर वो छूट नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है। लेकिन मूल में क्या लिखा है, आचार्य कहते हैं अगर कोई अक्रम से यह कथन कर दे कि यति धर्म को कहे बिना अगर तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, तो आचार्य कहते हैं उसको उस गुरु ने ठग लिया, क्योंकि वह उसी गृहस्थी के पद में संतुष्ट हो गया और उसके लिए जो मार्ग आगे दिखना चाहिए था वो नहीं दिखेगा। तो तुम्हारे लिए वह जो निरापद आत्म पद का तुम्हें जो भान होना चाहिए था वो उस भेष में कभी हो नहीं पाएगा। ये ध्यान रखो कि क्रम से कथन क्या है और अक्रम से कथन क्या है। अगर हम ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इस तरह से क्रम से चलते चलते अंगीकार करो, तो ये कथन केवल गृहस्थों के लिए है। मुनि महाराज के लिए तो जैसे ही उन्होंने वह चारित्र धारण कर लिया, उन्होंने इतना ही सुना। पहली बार भी अगर उपदेश सुनकर के और बिना उपदेश सुनकर के भी उन्हें आत्मज्ञान हो सकता है। बिना उपदेश के सुनने का मतलब यह है, कई बार ऐसा होता है कि तीर्थंकरों के, ऋषियों के, मुनियों के दर्शन करने मात्र से आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उसको कहते हैं बिना उपदेश के आत्मज्ञान होना। और जिन्हें उपदेश सुनने के बाद में आत्मज्ञान होता है तो उन्हें कहा जाता है कि इन्हें उपदेश सुनकर के आत्मज्ञान हुआ, इनको बोधित बुद्ध कहा जाता है, और एक को स्वयं बुद्ध कहा जाता है। एक आदमी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है और जिस समय पर वह जा रहा है रास्ते में, उसी समय पर उसके लिए यह ज्ञात हुआ कि हमारी सगाई हमारे ही घर के लोगों ने किसी से कर दी। सुन रहे हो? वह व्यक्ति जा रहा है भगवान के दर्शन करने के लिए और उसे रास्ते में पता पड़ गया कि हमारी सगाई हो चुकी है। लेकिन करे क्या? जिन घर वालों ने सगाई कर दी है, अभी विवाह तो नहीं हुआ। वो चला जा रहा है, पहुंच गया, भगवान के समो शरण में गया, और जैसे ही भगवान के दर्शन किए, उसे उससे पहले कुछ नहीं मालूम था कि हमारी सगाई हो गई, हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में भगवान का उपदेश सुना, और उपदेश सुनने के बाद में उसका मन ऐसा हुआ कि वाह, पर्याय की सफलता तो इसमें है। अगर हमने भी ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। और उसके अंदर उसी समय पर वह भाव आया और वह वहीं पर भगवान के चरणों में उसी समय पर, कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये पूछना काम भी कभी कभी आज पंचम काल के हिसाब से है, चूंकि आप बनिया हो इसलिए आपके हिसाब से पूछना पड़ता है। पहले के लोग छत्री हुआ करते थे, कोई घर में भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करना, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा जीवन, और हमने अगर जीवन प्राप्त किया है तो हमें अपने हिसाब से उसको जीने का अधिकार है। पहले के लोग अपने इस जीवन के अधिकार को इस तरह से उपयोग में लाते, और वह भगवान के समोसरण में उसी समय पर दीक्षित हो गया, और दीक्षित होने के बाद में निकल आया समोसरण से, भगवान के पास भी नहीं बैठा। बोले अब क्या करना, अब हमें खुद भगवान बनना है। देखो भावना, देखो, एक 16 साल का युवक है अभी, और उस समय पर ऐसी कोई बंदिश नहीं थी कि 18 साल से पहले शादी नहीं होती हो, 16 साल में भी हो जाती थी। सगाई हो गई, कुछ साल बाद सगाई, विवाह भी हो जाता। अभी विवाह हुआ नहीं, सगाई का और विवाह में अंतर जानते हो ना। हाँ, तो वह केवल अभी उसके लिए पक्की हुई है, और वह भगवान के समोसरण में पहुंचा, उसने दीक्षा धारण कर ली और भगवान को नमोस्तु करके बाहर निकल करके आ गया और एक जंगल में बैठ गया कि मुझे भी भगवान की तरह आत्मज्ञान प्राप्त करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है। वह आया और बैठ करके तपस्या करने लगा, बैठ गया अपने आत्म ध्यान में लीन। बताओ उसे कौन सा हमने किस समय पर सम्यक दर्शन, क्या सम्यक ज्ञान और क्या सम्यक चारित्र उसको सिखाया, लेकिन तीनों चीजें उस आत्मा के अंदर है। यही सम्यक दर्शन है कि हमने उस चारित्र को इसलिए अंगीकार किया है कि हमें इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये श्रद्धांत ही सम्यक दर्शन है। यही सम्यक ज्ञान है कि इसी चारित्र से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, इसी का नाम सम्यक ज्ञान। और इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और के साथ में जो वह तप कर रहा है उसका नाम ही सम्यक चारित्र है। और वह बैठा है उसी समय पर जिससे सगाई हुई थी, उसी का ही घर का, उसी का ही दादा कह लो या उसका पिता कह लो, उस लड़की का, वो उधर से निकलते हुए जा रहा है उस रास्ते से, और उसी स्थान पर वह रास्ते में वह आदमी बैठा हुआ दिख गया। और जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी तो आंखें लाल पीली हो गई। कहने लगा कि तूने ये क्या कर लिया? अभी 4 दिन पहले मेरी बेटी की सगाई तुझसे हुई थी और हमने अपनी बेटी का संबंध तुझसे बनाया, और तू यहां पर ये भेष धारण करके बैठ गया, साधु बन के बैठ गया। मेरी बेटी का क्या होगा? सब जगह पता पड़ गया है, और हम भी राजा हैं और तू भी जिसका पुत्र है वो भी राजा है, लेकिन अब कैसे होगा? उसने उसके कान में सब कह दिया, उसके सामने गाली दे दी और उसे खूब लताड़ दिया। लेकिन वह है प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो नमः। कुछ नहीं, वह शांत रूप को धारण करके बैठा हुआ है। जब उसने देखा कि ये मेरी बातों से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो आदमी के लिए कभी कभी गुस्सा तब भी आ जाता है जब हम किसी की बात सुनते नहीं। सुन रहे हैं? और कभी कभी मुनि महाराज के ऊपर भी गुस्सा इसीलिए कभी किसी को आ जाता है कि जब वो भी किसी की सुनते नहीं। अगर हमारे अंदर अपने आप में दृढ़ता है तो फिर हमें वास्तव में किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर दुनिया को अपने लिए मनाते रहेंगे और दुनिया के हिसाब से चलते रहेंगे तो तुम दुनिया के हिसाब से दुनिया में तो चलते रहोगे, लेकिन दुनिया से ऊपर उठ करके नहीं चल पाओगे। दुनिया से ऊपर उठ के चलने के लिए
हमें कुछ अपने अंदर दृढ़ता चाहिए पड़ती है और हमें अपने ही विश्वास से, अपने ज्ञान से चलना पड़ता है। इतना ही ज्ञान उसके लिए पर्याप्त था कि हमें ऐसे ही भेष को धारण करने से आत्मा का ध्यान होगा और आत्मा के ध्यान से हमें केवल ज्ञान होगा। बस इतना ही ज्ञान पर्याप्त है और इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत ही नहीं। तीनों चीजें इसी के अंदर समाहित हो जाती हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ये बाद की जितनी भी पोथी है, अब ये केवल आप लोगों के लिए आने वाली है, क्योंकि अब आपको केवल धीमे धीमे घिसट घिसट करके आगे बढ़ना है, इसलिए वह धीमे धीमे वो बात चलती रहेगी। लेकिन मोक्ष का मार्ग तो शुरू हो चुका है और अगर तुम्हें वह मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना हो तो अभी भी तुम्हारे लिए चांस है। कह देना जाकर के, अभी भी कुछ ऐसा सुनने में आया है कि शायद आचार्य श्री के पास में कुछ होने वाला है और ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी ये नहीं मालूम किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की बात कुछ भी नहीं कही जा सकती। लेकिन आप ये विचार रखना कि अपने मन के अंदर सबसे पहले और सबसे प्रथम अगर कोई चीज करने योग्य है तो वह यति का धर्म है। और इस यति धर्म को करने के अलावा अगर हमारे लिए कुछ ना बचे तो हम वह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के उन पन्नों में अपने आप को घसीटते रहें। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने आप में घसीट रहा है, वो जो मार्ग पर चलने वाले के प्रति अगर कभी इस तरह से कहता है तो इसका मतलब है कि उसके ज्ञान में अभी सम्यक ज्ञान उतरा ही नहीं। वह आदमी अगर उस पथिक को देख करके क्रोध कर रहा है तो उसके क्रोध से भी उस पथिक के अंदर कोई अंतर आने वाला नहीं। और वह 16 साल का मात्र वह युवक बैठा है, उसको आत्मा का ध्यान भी लग गया, प्रभु की प्रतिमा उसके सामने है और जिसने प्रभु के साक्षात दर्शन किए हैं तो वह तो अब केवल प्रभु के ही ध्यान में मग्न है। या तो मैं या मेरा प्रभु और मेरी आत्मा के अलावा बीच में कोई है ही नहीं। और इस विकल्प के साथ में वह बैठा है। इधर जो उस बेटी का पिता था वह आ गया और उसने सब कुछ कह लिया, गाली दे ली, चिल्ला लिया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। तो उस आदमी के मन में क्या आ गया देखो। कितना हमारे सामने ये रिश्ते नाते एकदम राग के साथ में द्वेष के रूप को अपना लेते हैं। जो अभी हमारा जमाई होने वाला था अब वो हमें यम के समान लगने लगा, जमदूत लगने लगा। और वही अब हमारे लिए जो पहले राग का कारण था अब वो इतना द्वेष का कारण बन गया कि वह उसकी सिर के ऊपर एक मिट्टी को इकट्ठा करके मिट्टी की सिगड़ी उसके ऊपर बना देता है और उसमें वह आग को प्रज्वलित कर देता है ताकि ये धीरे धीरे आग इसके सिर में जलती रहे और ये तड़प तड़प करके मरे। सुन रहे हो? एक आदमी के अंदर स्वार्थ किस हद तक पहुंच सकता है और एक आदमी अपने अगर स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है तो कितना गिर सकता है, यह भी आप विचार कर सकते हैं। जिसके अंदर इतना बुरा भाव आ गया और उसे ये नहीं दिख रहा है कि यह कितना शांत रूप होकर के बैठा है और इसे अगर कोई मतलब नहीं है तो हमें भी इससे अपना मतलब छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसने अपना मतलब नहीं छोड़ा और उसे ये भी ज्ञान में नहीं आया कि अगर ये मर भी जाएगा तो तेरा मतलब कौन सा सद जाएगा। क्या उसके मरने से तेरी लड़की की शादी हो जाएगी या जो अपवाद होना है क्या वह उसका निराकरण हो जाएगा? उससे तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन उसके मन में कोई भी धर्म का भाव नहीं, कोई दया का परिणाम नहीं और उसने उसके सिर के ऊपर सिगड़ी लगा दी और सिगड़ी लगाने के बाद में उसमें आग भी जल गई और वह शरीर भी धू-धू होकर के जलने लगा। लेकिन उस ज्ञानी ने अपनी आत्मा का ध्यान नहीं छोड़ा और जब उसने देखा कि अब ये मेरा पूरा शरीर जलते जलते मिट रहा है तो उस समय पर भी
अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। ज्ञानी क्या सोचता है, यह मेरे परम सौभाग्य का क्षण आया है। क्या सुन रहे हैं? ये नहीं सोचता कि ये मेरे ऊपर कोई उपसर्ग आया है। उपसर्ग तो वो तुम्हारी देखने में आ रहा है, तुम्हारी दृष्टि में। ज्ञानी सोचता है कि अरे, जिस सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए हमें कई वर्ष लगते, वह सौभाग्य हमारे सामने सहसा उपस्थित हो गया। और वह किसी भी तरीके से, आचार्य अमृतचंद जी महाराज उसी समय सार कलश में कहते हैं, अयि कथिमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। तू केवल एक मुहूर्त के लिए अपनी आत्मा का अनुभव कर ले, और वह आत्मा का अनुभव तू किसी कौतूहल बस भी कर ले, तो भी तेरे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और उन्हें उस समय पर यह महसूस होने लगा कि जिस आत्मा के अनुभव करने के लिए हम बैठे थे, आज वह आत्मा का अनुभव हमें साक्षात होने लगा। क्योंकि यही तो अनुभव है, शरीर जले और आत्मा आत्मा में रहे, और वह आत्मा शरीर के प्रति ममता का भाव न रखे। इसी का नाम है केवल प्योर ज्ञान का रस पीना, और वह आत्मा का अनुभव करना। और वह आत्मा के अनुभव में प्रथगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन तेजस्वी जगति मोहम साकमेकत्व मोह, कि वह पृथक रूप से हमारी आत्मा विलसित होने लग जाती है उसी समय पर, जिस समय पर हम इस शरीर से अपने मोह को छोड़ देते हैं। और उसे वह आत्मा का ध्यान ऐसा लगा कि उसी समय पर उसका शरीर तो जल गया, लेकिन वह मरण करने के बाद में वह सर्वार्थ सिद्धि नाम के सबसे ऊपर के स्वर्ग में वह देवगन है। आत्मा के लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। अगर वह हमारे लिए सर्वार्थ सिद्धि का भी कारण बन गया, तो आचार्य कहते हैं वह सर्वार्थ सिद्धि में पहुंचा हुआ जीव भी एक भव के बाद में नियम से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। हम ये विचार करें कि हमारा जो अनंत संसार था वो एक भव में ही कितना सा रह गया, बस एक भव के बराबर और रह गया। और उसके बाद में उसे आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति और इस संसार से के दुखों से मुक्ति, ये सब अगर होती है तो किसके माध्यम से होती है? आचार्य कहते हैं इसी यति धर्म के माध्यम से होती है। और अगर हमने ये क्रम कथन स्वीकार नहीं किया और हम अगर क्रमबद्ध पर्यायों की चर्चा में लगे रहे, तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे लिए कभी ये पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्रमबद्ध पर्यायों पर विश्वास करने वाला कभी कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। जब हर चीज क्रम से बंधी हुई है तो पुरुषार्थ इसका किया जाए। और पुरुषार्थ करने के लिए हमें किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु की शरण में आना पड़ेगा। और हम अगर किसी गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो कभी कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे। एक छोटा सा बेटा भी होता है तो वह भी पुरुषार्थ करता है, तो वह घुटनों के बल खड़ा हो पाता है। फिर वह पुरुषार्थ करता है तब अपने पैरों के बल खड़ा हो पाता है। अगर वह पुरुषार्थ ना करे तो कभी भी वह माँ के घसीटने से कभी भी वह अपने पैरों के बल वह माँ उसको खड़ा नहीं कर सकती। वह एक सामने सहयोगी कारण भी चाहिए और अपने अंदर एक उपादान कारण भी चाहिए जिसके माध्यम से हमें खुद चलने का पुरुषार्थ करना है। और अगर वह पुरुषार्थ नहीं बनता है तो कभी भी न माँ बेटे को चला सकती है, न गुरु शिष्य को आगे बढ़ा सकता है। आजकल हम देखते हैं कि किसी को आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार से उसे न मां की जरूरत दिखाई दे रही है, न उसे किसी गुरु की जरूरत दिखाई दे रही है। मां की बात तो बेटा मानता ही नहीं क्योंकि बेटा बड़ा हो गया। और गुरु के पास बेटा इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके पास हिम्मत नहीं है कि गुरु के सामने जा सके। क्योंकि इतने ऐब बैठे हैं भीतर
इतने व्यसन बैठे हैं भीतर कि कहीं गुरु की पार की नजरों ने एक भी ताड़ लिया तो क्या होगा। उसे यह भी डर लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कोई बुराई हमसे दूर ना हो जाए, यह भी डर रहता है, इसलिए वो कभी गुरु के पास भी नहीं आ पाता। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। लेकिन जब भी कभी हमारी आत्मा का उद्धार होगा तो आचार्य कहते हैं मदर इज अवर फर्स्ट टीचर। सबसे पहली अगर कोई शिक्षिका है तो वह हमारी मां है, और उसके बाद में जो हमारे क्लास का टीचर है, क्लास टीचर इज अवर सेकंड टीचर, एंड द दिगंबर सेंट इज अवर फाइनल टीचर। क्या समझे? वह हमारे लिए अंतिम गुरु है जो इन सबके बाद में भी हमें कुछ ऐसी शिक्षा देगा जो हमारी मां ने नहीं दी होगी, हमारे शिक्षकों ने नहीं दी होगी, वो हमें वह गुरु दे सकता है। और जानते हो, गुरु यह शब्द केवल इस भारतीय संस्कृति में ही आता है। आप किसी भी इंग्लिश की डिक्शनरी में पढ़ेंगे, गुरु के लिए वहां पर कोई प्रॉपर मीनिंग ही नहीं मिलेगा। जब भी कभी आप देखोगे तो या तो वहां पर टीचर लिखा रहेगा, या वहां पर बहुत खोजोगे तो तुम्हें एक शब्द और मिल जाएगा, प्रीसेप्टर। टीचर और प्रीसेप्टर, इसके अलावा गुरु के लिए कोई इंग्लिश में शब्द ही नहीं, क्योंकि उन यूरोपियन लोगों के लिए कभी कोई गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं। उन अंग्रेजों के लिए कभी किसी को मानने की और श्रद्धा करने की कभी किसी के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पर कोई मोक्ष का मार्ग है ही नहीं। ये अपने भारत में ही ये मोक्ष का मार्ग है, और यहीं से सबको मोक्ष होता है। सुन रहे हो? विदेशों से किसी को मोक्ष नहीं हुआ। राम भगवान यहीं पर हुए, कृष्ण महावीर सब यहीं पर हुए, और जितने भी महापुरुष होंगे वो सब यहीं पर होंगे। विदेशों में कोई भी महापुरुष नहीं मिलेगा, वहां वैज्ञानिक भले ही मिल जाए, लेकिन ऐसे महापुरुष जिन्होंने कोई हमें सत्य का, अहिंसा का, ईमान का ऐसा पाठ पढ़ाया हो जिसके लिए यह मानव आगे चलकर के स्वयं अपने लिए ऐसा पद प्राप्त कर ले कि वह भगवत्ता को प्राप्त हो जाए, ऐसा पाठ पढ़ाने वाला गुरु केवल इस भारत में ही मिलता है। और इस भारत में ही वह गुरु घूमते हुए मिलेंगे। बाकी सब जगह तुम्हें टीचर मिल जाएंगे, प्रीसेप्टर मिल जाएंगे। टीचर माने होता है शिक्षक। वह तो हमें कोई भी ABCD पढ़ाने वाला होगा, क्लास में किसी भी स्कूल और कॉलेज में मिल जाता है। और प्रीसेप्टर का अर्थ होता है एक उपदेशक, गुरु नहीं होता। उपदेशक भी कोई भी बन जाएगा, कोई भी बाबा बन जाएगा, कैसे भी, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है उपदेशक बनने के लिए। कोई भी व्यक्ति उपदेशक बन सकता है, लेकिन गुरु हर कोई नहीं बन सकता है। गुरु की एक महिमा अलग है, और अगर वह गुरु बनता है तो उस गुरु के लिए भी किसी के पास पहले उसने अपना गुरु बनाया हो, उसी को गुरु कहा जाता है। जिसके लिए अपने अंदर वह भाव नहीं है कि हम किसी दूसरे को गुरु माने और हम किसी दूसरे गुरु के चरणों में जाकर के ज्ञान प्राप्त करें, तो वह जीव भी कभी गुरु बनकर के किसी की नैया को पार नहीं लगा सकता है। प्रीसेप्टर बन के उपदेश बहुत दे सकता है, लेकिन उसकी शरण में जाने से तुम्हारी कभी नैया पार नहीं लग सकती। और वह गुरु तक पहुंचाने के लिए अगर कोई कारण बनता है तो पिछले दो कारण उस गुरु तक पहुंचाने के लिए होते हैं, एक मां और एक शिक्षक। पहले मां की बात करें कि शिक्षक की बात करें? अगर हम मां की बात करें तो मां ही एक ऐसी होती है जो हमें गुरु तक ले जाती है हाथ पकड़ करके, और मां ही हर बेटे को पहली बार उस गुरु के पास में लाती है। लेकिन अगर वह बेटा जब बड़ा हो जाता है तो जब मां की नहीं सुनता है तो फिर वह गुरु से भी दूर हो जाता है। हर मां अपने बेटे का हित चाहती है, और हर मां बेटे के लिए किसी ना किसी रूप से उसे चाहती है कि इसके अंदर वह धर्म का संस्कार रहे, और यह कुछ ऐसे निमित्तों से जुड़ा रहे जिसके कारण से इसकी बुद्धि सुलझी रहे। कई बार ऐसा होता है
वह माँ अपने अपने ढंग से अनेक प्रकार के प्रयास भी करती है, लेकिन सभी माँओं के सब प्रयास सार्थक नहीं हो पाते। कोई कोई माँ ही होती है, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यस्त तदुपमं जननी प्रसूता। भगवान तीर्थंकर को जनने वाली वह माँ भी अलग होती। और कभी कभी जब हम देखते हैं कि जीवन में कुछ अद्भुत परिवर्तन आते हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं माता पिता का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। एक बेटे की बात बताई देता हूं आपको, जिसके लिए कोई ज्ञान नहीं है कि धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, और वह बेटा केवल बस मां के कहने से मंदिर चला जाता है। सुन रहे हो? जैसे आप लोगों के बेटे चले जाते हैं, ऐसे ही एक बेटे की बात आपको बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे वो कौन हो सकता है। वह मां के कहने से केवल मंदिर जाता है, और मंदिर में जब जाता है तो वहां पर बहुत सारी महिलाएं, दादी माँ पूजाएं करती रहती हैं। तो एक बार कुछ दो चार जो दादी माँ होती हैं, बूढ़ी बूढ़ी, जिनके लिए कुछ नियम रहते हैं कि हमें रोजाना तत्वार्थ सूत्र पढ़ना है, हमें रोजाना सहस्त्रनाम का पाठ सुनना है, ऐसे उनके कुछ नियम रहते हैं। और उन्हीं नियमों को अपने लिए अपना करके वह एक दिन एक बेटे से पूछती हैं, बेटा तू रोजाना मंदिर आता है, एक बात बता, ऐसा लगता है, सुना है, गली मोहल्ले में चर्चा है, खूब पढ़ा लिखा है, तुझे तत्वार्थ सूत्र पढ़ना आता है? सुन रहे हो? अब जब किसी बेटे से ये कह दिया जाए कि तू पढ़ा लिखा है, ऐसा सुना है, और उससे पूछा जाए कि तुझे तत्वार्थ सूत्र आता है, तो नहीं भी आता होगा तो मना तो नहीं करेगा वो। उसने कहा कि तत्वार्थ सूत्र क्या होता है? वो दादी मां कहने लगी, बेटा वो संस्कृत में लिखा हुआ आचार्यों के द्वारा एक बहुत बड़ा 10 अध्याय में विभाजित एक सूत्र ग्रंथ है, और उसको पढ़ना अगर तुझे आता हो तो हमारी एक भावना है कि हमारा नियम रहता है हमें तत्वार्थ सूत्र रोजाना पढ़ना या सुनना, और हम अपने मन से पढ़ते हैं तो बहुत देर लगती है, और तुम अगर उसको हमें सुना दिया करो तो हमारे लिए जल्दी हो जाया करे और हमारा वो नियम भी बन जाया करे। अब उस बेटे को कुछ नहीं आता। बेटा कहता है हाँ ठीक है, देखते हैं, प्रयास करते हैं। अब वो बेटा गया घर पर पहुंचा तो उसकी मां कहती है तत्वार्थ सूत्र पढ़ना सीख लो। कैसे सीख लो? ये जो लाल रंग की जिनवाणी है इसमें लिखा हुआ है, और ये संस्कृत के छोटे छोटे से सूत्र रहते हैं। कक्षा 8 तक तो संस्कृत पढ़ी ही है, उसी के हिसाब से अगर पढ़ना सीखोगे तो वह संस्कृत के सूत्र भी पढ़ने में आने लगेंगे। ठीक है, आने लगेंगे तो पढ़ भी लेंगे। वह मां कहती है कि अगर तुम 3 दिन के अंदर ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ना सीख लो तो हम तुम्हें 11 रुपए देंगे। सुन रही हो? किससे कह रही हो? एक बेटे से कह रही है हम तुझे 11 रुपए देंगे। और वह बेटा 11 रुपए के लोभ में 3 दिन में वो तत्वार्थ सूत्र सुबह शाम पढ़ते पढ़ते 3 दिन बाद सीख गया। कहने लगा कि ठीक है, अब हम 10 अध्याय तुम्हें पढ़ के सुना देंगे। जब मां ने सुन लिए तो 3 दिन के बाद में वह दादी मां जो मंदिर में बैठी बैठी इंतजार करती थी, उनने कहा बेटा तू मंदिर तो आता है, कभी 8:30 बजे आता है, कभी 9 बजे आता है, कभी एक बार एक टाइम से आ जाया कर, तो मैं उसी समय पर पूजा भी बंद करके वह तत्वार्थ सूत्र तुझसे सुन लिया कर। ठीक है, दादी माँ ने टाइम दे दिया 7:45-8 के बीच का। अब वो बेटा रोजाना मंदिर 7:45-8 बजे पहुंच जाता, और दादी माँ उसी समय पर अपनी पूजा निपटा लेती, और वह बेटा रोजाना उन्हें तत्वार्थ सूत्र सुना देता। पढ़ते 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 रोजाना वह तत्वार्थ सूत्र उस बेटे को याद हो गया। सुन रहे?
जब याद हो गया तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे और कारण बने, कुछ ऐसे और निमित्त मिले कि वह बेटा धीरे धीरे चलते चलते वह आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के पास भी पहुंच गया। अब सुनो, जब वहां पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद में वह ब्रह्मचारी अवस्था में है और वहां पर चातुर्मास महुआ में हो रहा है। तारकना के बाद में आचार्य श्री महुआ में आए थे, चातुर्मास किया। उस समय पर वो बेटा ब्रह्मचारी अवस्था में था और उस समय पर आचार्य महाराज ने कहा 10 लक्षण आते हैं तो सभी, कभी महाराजों से पाठ करवाया जाता है या कभी ब्रह्मचारी लोग होते हैं उनसे भी पाठ करवाया जाता है। 10 लक्षण के दिनों में ये आचार्य महाराज के संग में नियम से ये परंपरा चलती है कि उन 10 दिनों में एक व्यक्ति 10 अध्यायों का पूरा पाठ करे। केवल पाठ, उच्चारण, अर्थ नहीं, केवल पूरा पाठ करे। यह परंपरा आचार्य महाराज के संग में नियमित रूप से हर एक वर्षा योग में चलती है और उसी के साथ में सुबह के समय पर वह एक अध्याय का अर्थ सहित वाचन किया जाता है। वो आचार्य महाराज करते हैं। एक अध्याय का प्रतिदिन, 10 अध्याय हैं, 10 दिन हैं, एक एक अध्याय के सूत्रों का अर्थ सहित वाचन, वह आपके लिए अर्थ उस सूत्र का भी सुनने को मिलता है तो वह उन तत्वार्थ सूत्र के 10 दिनों में वह मिल जाता है। तो उस समय पर आचार्य महाराज ने आदेश दिया कि इस बार सभी ब्रह्मचारी लोग वह तत्वार्थ सूत्र का पाठ करेंगे। एक एक दिन 10-10 अध्याय सभी ब्रह्मचारी लोग पढ़ते तो एक दिन उस बेटे का भी नंबर आ गया जो उनके पास में ब्रह्मचारी बन गया था। सुन रहे हो ना? जब नंबर आया तो बेटे ने सोचा, देखो सब लोग देख करके पढ़ रहे हैं और अपने को याद है तो अपन बिना देख करके भी पढ़ सकते हैं। और उस बेटे ने हिम्मत करी, क्योंकि कोई बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती, पूरी सभा बैठी है, आचार्य महाराज बैठे हैं, पूरा उनका संघ बैठा है और उस समय पर वहां ब्रह्मचारी के रूप में बैठ करके जिस समय पर वो पाठ पढ़ा जाता है सब सभा की दृष्टि उसी के ऊपर रहती है। कैसा पढ़ रहा है, थोड़ी सी भी गलती हो जाती है देख करके पढ़ने में भी तो भी लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। हाँ, इतना वहां पढ़े लिखे लोग रहते। तो फिर भी उसे इन बातों का कोई ज्ञान नहीं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा या कभी कुछ ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। उससे तो बस एक भाव आया कि हमें एक बार बिना देख करके पढ़ना है और ये अगर चांस हमें गुरु महाराज के सानिध्य में मिल रहा है तो इस चांस को छोड़ना नहीं। और जब उस बेटे का नंबर आया उसने तत्वार्थ सूत्र का वह किताब तो सामने रखी है लेकिन बंद है और उसने हाथ जोड़ करके वह मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम करना शुरू कर दिया। पूरा वह तत्वार्थ सूत्र का पाठ प्रारंभ हो गया और पढ़ते पढ़ते बीच में वह आचार्य महाराज ने देखा आंख उठा करके कि ये कैसे पढ़ा जा रहा है, तो देखा अरे पुस्तक बंद है। तो आचार्य महाराज के अंदर प्रसन्नता की लहर आ गई और वो कहते हैं सभासदों सामने बैठे बैठे, किसी को टोक नहीं रहे, वो सामने बैठ करके देखो 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 कैसे पढ़ रहे, मतलब इशारे में वो सब बात हो रही है लेकिन उस बेटे की आंखें बंद है। जब बेटे की आंखें बंद है तो बेटे को कैसे मालूम पड़ा। वो बाद में जब वो तत्वार्थ सूत्र पूरा हो गया तो उसके बाद में जो सभा में उपस्थित लोग थे उन्होंने बताया कि तुम्हारे तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय पर वह आचार्य महाराज कितने प्रसन्न हो रहे थे, ये हम देख देख करके प्रसन्न हो रहे थे। समझ में आ रहा है ना? उस बेटे की बात बता रहा हूं जिसने कभी 11 रुपए के लोभ में तत्वार्थ सूत्र सीखा था, केवल पढ़ना सीखा था, अटक अटक के भी पढ़ना हुआ हो कोई बात नहीं, लेकिन उन दादी माओं के कारण से उसे तत्वार्थ सूत्र याद हो गया
और वही एक संस्कार ऐसा काम में आया कि बाद में वह गुरु महाराज के सामने भी पढ़ने की हिम्मत कर लिया, और अब हो सकता है कि उज्जैनी में वह सौभाग्य मिले कि वह आप लोगों को पढ़ाने भी लग जाए। क्या सुन रहे हैं? जब 10 लक्षण आएंगे तो वह एक एक अध्याय का आपके सामने वाचन भी होगा, तो आपको वह तत्वार सूत्र भी सुनने को मिलेगा जिसके नाम से भी आप डरते हो, लेकिन उसमें डरने लायक कुछ नहीं। ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जीवन में कोई छोटी छोटी सी घटनाएं भी कभी हमें बहुत बड़े बड़े रूप प्रदान कर देती हैं और हमें बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाती हैं, बशर्ते कि वो घटनाएं एक अच्छी भावनाओं के साथ जुड़ी हो और एक अच्छे उद्देश्य के साथ जुड़ी। अगर हमारे मन में इस प्रकार का कोई उद्देश्य रहता है तो कभी कोई भी माँ इस उद्देश्य से कभी बेटे को नहीं पढ़ाती है कि मेरा बेटा घर छोड़ करके चला जाए। सुन रहे हो? वह माँ तो केवल एक धार्मिक संस्कार ही देती है, और वह भी कभी कभी बातों बातों में, या यूं कहें हर एक माँ को ऐसा भी लगता होगा, अगर 4 दादी माओ ने पूछा क्यों तुम्हारा बेटा तत्वार सूत्र पढ़ लेगा, तो कोई माँ क्यों कहेगी नहीं पढ़ पाएगा, तो उसने भी प्रलोभन देके पढ़ा दिया। क्या समझे? ये उसकी भी भावना हो सकती, क्योंकि भावना किसी भी रूप में आई हो, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वह देव शास्त्र और गुरु से जुड़ जाती है तो हमारे आत्म कल्याण में नियम से सहायक बन जाते हैं। लेकिन हमें अपने अंदर वह संस्कार अवश्य रखना चाहिए, और आप लोगों को अपने बेटे और बेटियों के लिए भी वह संस्कार इस तरह का अवश्य देना चाहिए। अगर हम इस तरह से कोई भी चीज उनके लिए सिखाते हैं तो वह उनके कभी दुख और आपत्ति विपत्ति के समय पर भी काम आती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कुछ हमेशा हमेशा देव शास्त्र और गुरु की शरण को ही अपने आप को प्राप्त करा करके रखो। अगर आपके लिए ये भाव आता हो कि हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ सिखाएं, तो हमने यहां पर जो हिस्ट्री यहां की सुनी है, उस हिस्ट्री में शायद यहां पर 10 लक्षण में कभी भी तत्वार सूत्र का यहां पर कोई ऐसा सामूहिक पाठ कभी हुआ नहीं, कोई कराता नहीं, या कभी ने कोई सुना नहीं। और कार्यक्रम सब होते रहे हों, लेकिन अपनी जो नियमितता में कार्यक्रम चलते हैं वो वही चलते हैं जैसे आचार्य महाराज के उनके संग में चलते हैं। और उसी में यह भी एक चीज आ जाती है कि हम समाज के ही कुछ ऐसे युवाओं को, ऐसे लड़कों को, ऐसे बेटों को और बेटियों को जिन्हें कम से कम देख कर के भी वह 10 अध्याय पढ़ना आ जाए, हम उनको सिखा दें और वह फिर बाद में आपके सामने 5 अध्याय का या 10 अध्याय का वाचन करें, तो हम समझते हैं कि यह भी एक बहुत बड़ी अच्छी परंपरा इस उज्जैन के लिए होगी। सुन रहे हो? लेकिन वह चीज हम जिनके लिए सिखाना चाहते हैं वो हमारे सामने हो। हमने आपसे पहले भी कहा था, आपके लिए सीखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन्हें आगे बढ़कर के ये लगे कि हाँ अपने जीवन में कभी हमने कुछ नया सीखा है और उस नई सीख के साथ में उनके अंदर कोई नई उमंग आ सकती है, तो वह ऐसे ही निमित्तों के माध्यम से आ सकती है। इसलिए आप प्रयास करना कि आज गुरुवार है, परसों शनिवार है, कई लड़कों की कोचिंग इत्यादि भी कुछ ऐसे टाइम पर रहती है जिसके कारण से वह नहीं आ पाते हैं, लेकिन अगर वह इच्छुक होंगे तो हम उन्हें किसी ना किसी टाइम पर सेट करके किसी ना किसी ढंग से उन्हें हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे या किसी से पढ़वाने के लिए भी प्रेरित कर सकेंगे। वह आपके लिए एक टाइम में इसलिए दे रहा हूं कि इस टाइम पर अगर वो आ सकें तो शाम को 4:15 बजे, 4 बजे के बाद जब क्लास पूरी हो जाती है तो हमारे पास में एक टाइम रहता है, उस टाइम में हम उन्हें आधा पौन घंटे अगर रोजाना भी सिखाएंगे, केवल पढ़ना, अर्थ नहीं, उच्चारण करना,
वह उच्चारण करना सीखने के लिए आप अपने बेटों को या बेटियों को, जिन्हें आप अपने लिए संस्कारित करना चाहते हैं, परसों शनिवार से शाम को 4 बजे पास में भेज सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आज तो 11 रुपए की कोई कीमत है नहीं। अगर आपको 101 और 1001 भी देने पड़े तो भी आप कम समझना, बेटा तू सीख तो ले कम से कम जाकर के। क्या सुन रहे हो? अगर तुम्हारे लिए वह भी कम दिखता हो, आजकल बच्चों के लिए 1500 रुपए की भी कोई कीमत नहीं है। तुम्हें जो भी प्रलोभन लगे, अगर उस बेटे के पास में स्कूटी नहीं हो तो तुम कह देना, बेटा हम तुझे स्कूटी दिला देंगे, तू 10 अध्याय के पाठ करना सीख ले। क्या सुन रहे हो? किसी भी तरीके से अगर तुम उन्हें कोई धर्म का संस्कार दोगे तो आचार्य कहते हैं ये ज्ञान का संस्कार हमारे लिए अगले जन्म में भी काम आता है, और वह संस्कार हमें अपने आप फिर हमें इस मोक्ष मार्ग पर चलाने लग जाता है। यही इस आगे की गाथा में कहा जा रहा है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति। अब देखो, यह यथाशक्ति निषेव्य, यह यथाशक्ति अब उनके लिए कहा जा रहा है जिनके लिए पूर्ण शक्ति नहीं थी। सुन रहे हो? अब इसमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन आएगा, और इस रूप जो यह रत्नत्रय का ज्ञान आपको दिया जाएगा, ये उनके लिए जो कि अपने लिए यति धर्म को पालन करने की शक्ति नहीं बना पाए। अब उन्हें क्या करना, तो जितनी शक्ति है उस अनुसार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करो, और उसी अनुसार से यह मान करके चलो कि यही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है, और इसी मार्ग की हमें नित्य सेवा करनी है। सेवा करने का मतलब इसका आश्रय हमें लेना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है। इसलिए उसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है, और ये मोक्ष का मार्ग जो वहां बताया है वही मार्ग यहाँ पर बताया है। हम उनको सूत्रों के रूप में पढ़ते हैं, यहाँ पर इन श्लोकों और गाथाओं के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन उपदेश में कहीं कोई अंतर नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना कभी भी हमारे लिए वह मोक्ष का मार्ग नहीं बनता, और अगर मार्ग नहीं है तो मंजिल की भी प्राप्ति नहीं है। जिस मंजिल को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह मंजिल हमें इसी माध्यम से प्राप्त होगी, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास में एक माध्यम और है जो हमने कल आपको बताया था। हमें सीधा सीधा इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से भी जोड़ने वाली एक चीज है, और वह चीज हमारे अंदर है, उसका नाम है महामंत्र नमोकार। सुन रहे हो? इन तीनों से जोड़ने वाली चीज जिसे हम रोजाना पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी इस अंतर मन के इस भाव से नहीं पढ़ते कि हम रत्नत्रय से जुड़कर के इस नमोकार मंत्र को पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिना रत्नत्रय के वह नमोकार मंत्र में भी कुछ नहीं है। पांचों ही परमेष्टि वह रत्नत्रय के ही धारण किए हुए हैं, और उनकी आत्मा इसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से आपूरित है, और उनकी आत्मा में इसके अलावा और किसी का आश्रय नहीं है। इसलिए अगर हम ऐसी आत्माओं के संपर्क में चले गए तो हम रत्नत्रय के संपर्क में चले गए, और हमें यह संपर्क छोड़ना नहीं है। कौन सा? नमोकार महामंत्र का। इस संपर्क में हम जितने ज्यादा रहेंगे हमारे लिए उतना ही ज्यादा आत्मबल जागृत होगा, और जब आत्मबल जागृत होता है तो शरीर में अपने आप बल आ जाता है। जिनके शरीर कमजोर होते हैं, जिनके शरीर में कंपन पैदा होने लगते हैं, जिनके शरीर में शक्तियों की कमी हो जाती है,
वे लोग भी इस नमोकार मंत्र के माध्यम से अपने अंदर उस शरीर में भी शक्ति पैदा कर सकते हैं। इतनी शक्ति है इस नमोकार मंत्र के अंदर, और इसको आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर केवल इसका गुंजायमान होने के लिए, इस मंत्र को अपने अंदर उच्चारित करने के लिए एक थोड़ा सा भाव होना चाहिए, और जैसे ही हम इस मंत्र के साथ में जुड़ते हैं, हमारे अंदर से वह शक्ति हमारे ही काम में आने लग जाती है। दुनिया के काम में आती है ये बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ा प्रयोजन तो हम अपने लिए ही रखते हैं। और आचार्य कहते हैं धर्म और धर्म के मंत्र वह स्व पर हितकारी होते हैं। उससे स्व का भी हित होता है और पर का भी हित होता है। कल हमने पर हित के साथ में वह भावना भाई थी, आज भी हम स्व और पर दोनों के हित की इच्छा से हम इस नमोकार मंत्र का नियम से एक उच्चारण अवश्य करें। चाहे वह हम 5 मिनट का यहाँ पर एक अभ्यास करें, लेकिन करें जरूर। और अगर आपको अच्छा लगे तो घर में जाकर के भी, दुकान पर भी बैठ करके, ऑफिस में भी किसी समय पर भी बैठ करके आप 10 मिनट अपने लिए करके अपने आप को बिल्कुल टेंशन लेस कर सकते हो। एकदम आपकी चेतना में नई स्फूर्ति आ जाएगी। अगर आपके लिए भोजन नहीं भी मिले तो भी आप इसको पढ़ते पढ़ते अपने अंदर इतनी शक्ति ला सकते हैं कि आपको ध्यान भी ना रहे कि हमारा शरीर हमें कमजोर बना रहा है, और आपके अंदर वह कमजोरी का एहसास भी नहीं होगा। इसलिए इस नमोकार मंत्र को इन पुनीत भावनाओं के साथ में कि यह इस विश्व के अंदर ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करे जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति अपने आत्मा के निकट पहुंचे और अपनी आत्मा की सुख और शांति में उसे आनंद आए। ऐसी भावना के साथ में हम केवल 2 से 5 मिनट तक इसका नमोकार का उच्चारण करते हैं। आप सभी भी साथ में करेंगे। नमो अरिहंताणं। नाभि पर ध्यान रखते हुए और सभी अक्षर वहीं नाभि कमल से प्रस्फुटित हो रहे हैं, ऐसा विचार करते हुए हम इसको उच्चारित करेंगे। नमो सिद्धाणं। आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके और नाभि पर ध्यान रखते हुए कि वह अक्षर हमारे अंदर से निकल रहे हैं, इस प्रकार से नमो आयरियाणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सव्वसाहूणं। जैसे ही हम ऋणा का उच्चारण करते हैं, नमो के ऋणा का, तो वहां हमारी नाभि पर एक संकुचन होना चाहिए, हमें एक ताकत लगनी चाहिए। और जब हम अंत में ऋणम बोलते हैं तो उससे हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में एक झंकार होनी चाहिए अंत का जब हम ऋणम बोलते हैं। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सव्वसाहूणं। आंखें बंद ही रखेंगे, पुनः उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं।
नाभि को संकुचित करते हुए उस पर जोर लगना चाहिए कि वहां से हमारे अक्षर निकल रहे हैं। णमो उवज्झायाणम्, णमो लोये सव्वसाहूणम्, उन अक्षरों की माला को हम नाभि से मस्तिष्क की ओर जाते हुए देखें और जहाँ पर णम होता है उस णम को हम मस्तिष्क के अंदर बजाएं, वहाँ से ध्वनि निकले। जब हम णम बोलें तो उस मस्तिष्क की तरंगों पर उसका आघात हो और वहाँ से तरंगें निकलती हुई समझ में आए। णमो अरिहंताणम्, णमो सिद्धाणम्, णमो आयर्याणम्, णमो वज्झायाणम्, णमो लोये सव्वसाहूणम्। पुनः ये विचार करें कि हम अपनी श्वास को नाभि से उठा करके ऊपर ले जाते हैं और जिस समय पर हम दूसरा पद बोलते हैं उसके बीच में हम उतनी देर में उस श्वास को अपनी नाभि पर ले आते हैं। णमो अरिहंताणम्, णमो सिद्धाणम्, णमो आयर्याणम्, णमो वज्झायाणम्, णमो लोये सव्वसाहूणम्। अपने दोनों हाथों को मलें और उनको आंखों पर लगा करके धीमे से आंखें खोलें। बोलो महावीर भगवान की।